वेलकम बैक टू माय चैनल द पावर ऑफ यूनिवर्स। मैं लवली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे गाइस। आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ गाइस वो ये है कि आपके जो पार्टनर हैं, जो अगर आप मैरिड हो या सिंगल हो, जिनका आप वेट कर रहे हो, आप ये जानना चाहते हो कि क्या वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, ऐसी क्या बात है जो वो कहना चाहते हैं आपसे लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, उनके दिल की बात आप जानना चाहते हो। एंड ये रीडिंग जो है कोई भी देख सकता है, जिनकी मैरिड हो चुकी है या जो सिंगल है, जो नो कांटेक्ट में है एंड जो कांटेक्ट में भी हैं, लेकिन आपको ऐसा फील होता है कि आपके जो पर्सन है, कुछ ऐसी बात है जो वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं, कोई ऐसी बात है जो वो आपसे छुपा रहे हैं, या आप जानना चाहते हो उनके दिल के बात। तो इसी टॉपिक पे मैं ये रीडिंग लेकर आई हूँ गाइड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। आपसे जो भी बातें जितनी भी रेजोनेट होती है, प्लीज़ आप उतना ही रखें, बाकी सारी बातों को आप जाने दें। अगर आपसे कोई बात रेजोनेट नहीं हो रही है तो वो मैसेज आपके लिए नहीं होगा, वो किसी और के लिए होगा। ओके। एंड इस रीडिंग को मेल, फीमेल, मैरिड एंड मैरिड कोई भी देख सकता है, भले ही आप कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, फिर भी। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें गाइस, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं टैरोट से देखूंगी क्या आता है। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, अपने पर्सन पे फोकस कीजिए गाइस, ताकि मैं उनकी एनर्जी को, उनकी फीलिंग को अच्छे से कनेक्ट कर पाऊँ। मैं अभी सफल करूँगी, अगर ये कार्ड आना होगा तो दोबारा आएगा। कार्ड्स में आप ही आ रहे हैं। ओके, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर के पर्सन के दिल की बात क्या है जो वो मेरे पर्सन से, मेरे व्यूअर से छुपा रहे हैं, मेरे व्यूअर के पर्सन। ओके, सो यहाँ पे है जस्टिस, पेज ऑफ फोन एंड 3 ऑफ पेंटिकल एंड डेथ। कोई ऐसी बात है गाइड जो आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं। हो सकता है कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीज़ हो सकती है उनकी लाइफ में या उनकी फैमिली में, कुछ पास्ट के इवेंट्स हो सकते हैं जो कि उनके लिए बहुत ही पेनफुल है उस चीज़ को याद करना। एंड कहीं ना कहीं उस चीज़ का असर आप दोनों के रिश्ते पे भी पड़ सकता है, क्योंकि ये चीज़ें जब उन पे इफ़ेक्ट डाल रही है तो वो इस बात से वो डरे हुए हैं कि शायद जब आपको ये इस बात का पता चलेगा या वो आपसे इस बात को कहेंगे तो पता नहीं आप कैसा रिएक्ट करोगे, आप उन्हें समझोगे या नहीं समझोगे। आप उस चीज़ से कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें उनसे नाराज़ हो जाओ, गुस्सा हो जाओ, छोड़कर चले जाओ। ये जो चीज़ें हैं गाइस, ये कहीं ना कहीं फैमिली से रिलेटेड हो सकती है। अगर आप दोनों रिलेटिव हैं, आप दोनों की अगर आप दोनों अगर मैरिड हो तो फैमिली में कोई ऐसी बात है जो आपसे छुपाई जा रही है। एंड ये छुपाना, ये बातें जो आपसे छुपाई जा रही है, ये कहीं ना कहीं इस वजह से हो रही है ताकि आपको हर्ट ना किया जाए किसी तरह से। अगर कोई बात अगर आपको हर्ट कर रही है तो वो उस चीज़ को आपसे छुपाना ही बेहतर समझ रहे हैं, बताने से अच्छा कि आपसे छुपाई जाए।
ताकि आप जो है ज़्यादा टेंशन ना लो। एंड उन्होंने, आपके पर्सन ने ये सोचा कि शायद वो इस बात को आपसे छुपा कर जो है छुपाने से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं वो भूल नहीं पा रहे हैं। ये चीज़ें कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उन्हें इस बात का एहसास दिला रही है कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि कोई भी रिश्ता गाइस, अगर आप लोग मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, कोई भी रिश्ता जो है उसकी जो बेस होती है वो होता है ट्रस्ट। प्यार तो बाद में, प्यार ना भी हो अगर, तो वो रिश्ता जो है वो आगे चल जाता है, धीरे धीरे जो है एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है तो प्यार ऑटोमेटिक जो है वो हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी इंसान से प्यार करते हो लेकिन आपका जो रिश्ता है वही झूठ पे है, या फिर उसमें सच्चाइयाँ छुपाई जा रही है, एक दूसरे से झूठ बोला जा रहा है, तो उसकी नींव ही कमज़ोर है और वो रिश्ता जो है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगा। तो ऐसे कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पे मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही, लेकिन जो भी बात है वो फैमिली से रिलेटेड हो सकती है गाइस। एंड इस चीज़ का जो असर है वो आपके पार्टनर पे बहुत दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है आपके जो पर्सन है उनका एक अलग पास्ट रहा हो, एंड वो शायद आपसे ये बातें बताना नहीं चाह रहे होंगे, छुपा रहे होंगे कि उनका जो है उनके पास्ट में कुछ ऐसे इवेंट रहे होंगे, या उनके पर्सनल लाइफ में जो है पास्ट में रिलेशनशिप किसी से रहे होंगे जो अच्छे नहीं रहे होंगे, एंड वो अभी तक शायद उस ट्रॉमा से जो है वो बाहर नहीं निकल पाए हैं। एंड आप वो ये सोच रहे हैं कि अगर आपको ये सारी बातें बता दी तो शायद आप उन पे डाउट करोगे या आप शक करोगे, किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं गाइस। लेकिन मैं और कार्ड्स यहाँ पे निकालूंगी, देखती हूँ और क्या आता है। लेकिन इसमें जो है आपके पर्सन किसी भी तरह से आपके साथ कोई अनजस्टिस नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भले ही वो उनका पास्ट रहा हो, बहुत बुरा रहा हो, लेकिन उसका असर वो आप पे नहीं डालना चाहते कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो किसी तरह का किसी कॉन्फ्लिक्ट में आए, या फिर आप दोनों उस चीज़ को लेकर मिसअंडरस्टैंड करो एक दूसरे को एंड रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो। वो आपको सारी खुशियाँ देना चाहते हैं, आपके साथ वो एक हैप्पी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपने पास्ट से निकलना चाहते हैं। ये चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है गाइस कि ये जो बात है, ये जो ये एनर्जी जो है वो आपके पार्टनर के साथ साथ कहीं ना कहीं आपकी भी हो सकती है। आपके भी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो, लेकिन आप अपने पार्टनर से कह नहीं पा रहे हो उनसे, एंड जो चीज़ आपको अंदर ही अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी कर रही है। होता है कुछ लाइफ में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, कभी कभी हम कह देते हैं, कभी ऐसा भी होता है जो हम कह नहीं पाते हैं, एंड कोई ऐसी बात होती भी है जो ना कहना ही बेहतर होता है, लेकिन उस चीज़ का असर अगर आप खुद पे गिल्ट में हमेशा रखते हो तो फिर आप छुपाना अच्छा तो नहीं है। आप अगर छुपा रहे हो तो आप अंदर अपने गिल्ट भी मत रखो, फिर आप उस चीज़ को जो है जाने दो, यूनिवर्स से माफ़ी मांग लो, एंड एक नई शुरुआत कर रहे हो तो पूरे दिल से करो, खुशी से करो। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कोई फीमेल फिगर हो सकती है गाइस जो कि काफ़ी डोमिनेटिंग वाली उनकी नेचर है। हो सकता है आपके पार्टनर जो हैं
उनके अंडर कंट्रोल में रहते हो। काफ़ी ऐसा नेचर है उनका जो कि काफ़ी स्ट्रिक्टली वाली, हो सकता है उनकी मदर हो, उनकी सिस्टर हो। यहाँ पे द सन कार्ड आया है एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली गाइज, वो आपके पार्टनर जो है वो यही चाहते हैं कि एक नई शुरुआत कर सके। वो अपनी उन सभी बुरी यादों से वो लड़ना चाहते हैं एंड एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर कमिटमेंट आपके पर्सन नहीं दे रहे थे आपको, अगर आप दोनों के बीच में कमिटमेंट इश्यूज चल रहे हैं, अगर आप लोग सिंगल हो, रिलेशनशिप आप लोगों का 2-3 साल का चल रहा है, लेकिन कमिटमेंट की बात करो तो उस चीज़ से अगर आपके पर्सन भाग रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको कमिटमेंट देना नहीं चाहते हैं, वो आपसे शादी नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं है। वो अपने आप को जो है वो तैयार करना चाहते हैं पहले। वो अपने आप से ही इस चीज़ की वजह से वो लड़ रहे हैं। इसी वजह से जो है वो कहीं ना कहीं अपने पास्ट से भाग रहे हैं एंड इसी वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ शादी नहीं करना चाहते हैं या एक नई शुरुआत नहीं करना चाहते हैं। आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये उनकी खुद के साथ है। एंड जब तक जो है वो खुद से ही ये पूरी मैच्योरिटी के साथ अगर वो तब तक वो डिसीजन नहीं लेते हैं, तब तक आपको ये वेट करना ही होगा। लेकिन डेफिनेटली गाइज, आपके पर्सन जो है वो आपके पास आएंगे, एक नई शुरुआत होगी, कमिटमेंट आपको डेफिनेटली देंगे। यहाँ पे अगर कमिटमेंट नहीं दे रहे थे तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे। प्यार आपसे करते हैं गाइस, बहुत बहुत प्यार करते हैं, आपको स्टॉक भी करते हैं। अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है तो वो आपके बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। अगर फैमिली इन्वॉल्व है गाइस आप दोनों के बीच में, तो वो कहीं ना कहीं फैमिली को समझाने की भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये सिनेरियो दिख रहा है कि वो अपनी फैमिली को आपके लिए बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो पूरे ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहते हैं ना एक नई शुरुआत करना, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ खुद में ही आप दोनों एक नई शुरुआत कर दो। अगर फैमिली है, फैमिली को हर्ट करके आप एक नई शुरुआत नहीं कर सकते ना। तो वही बात है कि वो चाहते हैं कि सब लोग खुश हो, सब लोगों की ब्लेसिंग मिले आप दोनों को, एंड सबके ब्लेसिंग के साथ जो है आप एक अपनी लाइफ की एक नई जर्नी स्टार्ट करो। किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, Ten of Pentacles, The Lovers। डेफिनेटली गाइज आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास्ट के ट्रॉमा हो सकते हैं, पास्ट लाइफ कुछ कर्मा हो सकता है समझ लो, एंड इस चीज़ से उन्हें खुद ही डील करना होगा। एंड उन्हें इस बात का एहसास खुद ही करना होगा कि जब तक उन्हें इस बात का एहसास नहीं होगा कि आप उनके लिए क्या चीज़ हो, कितनी प्राइसलेस चीज़ हो, क्या हो आप उनके लिए, उन्हें ये चीज़ें खुद से समझनी होगी। जब वो समझ जाएंगे गाइस, तो वो डिसीज़न भी वो आपकी तरफ बहुत जल्द लेंगे। लेकिन तब तक के लिए उन्हें जो है यूनिवर्स जो है उन्हें स्टेप बाय स्टेप जो है वो गाइड कर रहे हैं, समझाने की कोशिश की जा रही है उन्हें। आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, आप जो भी काम कर रहे हैं अपने ऊपर, अपने कैरियर पे, अपने टैलेंट पे आप बेशक करते रहिए। एंड यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए कि यूनिवर्स जो है वो कभी भी आपके साथ किसी भी तरह का कोई भी अनफेयर डिसीजन नहीं लेंगे, आपके ही भले के लिए होगा जो कुछ भी होगा।
आपको आपका ट्रू लव मिलेगा। भले ही आपको इंतज़ार करना पड़े तो आप करो, अगर चाहते हो तो बेशक आप करो, लेकिन आपको मिलेगा ज़रूर, आज नहीं तो कल। एंड जो कुछ भी होता है वो हमारे भले के लिए ही होता है गाइस। ओके, देखते हैं और क्या आता है आपके लिए। आप स्टक हो गाइस, लेकिन आपको इस हैंग्ड मैन वाली एनर्जी से बाहर निकलना होगा। आपको अपने ऊपर ध्यान देना होगा एंड इस हेरोफेंट वाली एनर्जी में आना होगा, जो कि सबसे पावरफुल एनर्जी में होता है। सो आपको इस पावरफुल एनर्जी में आना होगा गाइस। एंड अगर आप कोई काम कर रहे हो, आपको रिसेंटली में कोई ऐसा डिसीजन मोड पे आपको लाया जाएगा गाइस, जहाँ पे आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत होगी। ये हो सकता है कि आपके कैरियर से रिलेटेड हो, आपके लाइफ में एक न्यू टर्न आ सकता है, एक नया अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकता है, जहाँ पे आपको डिसीजन लेना होगा किसी चीज़ को लेकर। सो उसके लिए आप खुद को तैयार कीजिए, क्योंकि आप जो है गाइस वो कोई आपकी एक लेगेसी है। ओके, सो उसके लिए अगर आप राजा हो तो राजा की अपनी एक जिम्मेदारी भी होती है। ओके, राजा प्रजा को किस तरीके से समझता है, नहीं समझता है, उसकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो आपके ऊपर धीरे धीरे जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाएगी। अब आपको उस लायक बनना होगा, खुद को बनाना होगा। एंड फिलहाल अगर आप स्टक हो तो आपको उस अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है इस वक्त। ओके, देखते हैं और क्या आता है। आपके पर्सन यही कहना चाहते हैं गाइस कि बस थोड़ा इंतज़ार और कर लीजिए। एंड ये जो है कहीं ना कहीं जो कुछ भी हो रहा है वो आपके भले के लिए ही हो रहा है। इससे कहीं ना कहीं ये होगा कि आप दोनों का प्यार और स्ट्रॉन्ग होगा, अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के ऊपर जो है वो बनी रहेगी। ट्रस्ट अगर आप दोनों के बीच में नहीं है तो वो कहीं ना कहीं ट्रस्ट आएगा। अगर कोई ऐसी बात है जो आप छुपा रहे हो या आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जब इस बात का एहसास उन्हें होगा तो वो खुद आकर आपको ये बात जो है वो बताएंगे। एंड यहाँ पे एनर्जी वही आई है कि वो कहीं ना कहीं अपने पास्ट लाइफ को लेकर किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में है। उनका पास्ट जो है रिलेशनशिप जो है वो अच्छा नहीं रहा हो, इसी वजह से वो डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, एंजल ऑफ लव, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। मैं और क्या कहूँ। सो यहाँ पे बहुत सारी अबंडेंस है, बहुत सारा प्यार है। आपको बस खुद को हील करने की ज़रूरत है। जो डोर है वो खुल चुका है, जो कि आपको हील देगा, जो आपको हैप्पीनेस देगा। ओके, सो आपको बस उन सारी चीज़ों को जो है अपनी तरफ, बस जो आ रही है, जो खुशियाँ आ रही है, उसे बस अपनी बाहों को खोलकर उसका स्वागत करना है, और कुछ भी नहीं करना है आपको। ओके, यहाँ पे बहुत सारी अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ से आपके रिलेटेड हो। खुशियाँ जो है वो आ रही है। कहीं ना कहीं आप खुद जो है वो देखोगे आने वाले कुछ दिनों में जो है आप जो है बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी फील करोगे। हो सकता है इस वक्त जो है वो आपकी एनर्जी थोड़ी डाउन हो, आपके माइंड में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हो, बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, आपकी एनर्जी जो है उतनी पॉजिटिव नहीं है। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में आप देखोगे कि आपके जो पॉजिटिव
एनर्जी जो है, आपकी जो खुद की एनर्जी है वो बहुत ही पॉजिटिव होगी एंड आपको बहुत ही खुशी फील होगी, बहुत ही हैप्पी वाली फीलिंग आपको आएगी इनर से। एंड आप कहीं ना कहीं आप फील करोगे उस एनर्जी को, क्योंकि जब खुशियाँ आना जब स्टार्ट होती है ना आपकी लाइफ में, तो आप अचानक से अपने आप ही बहुत ही पॉजिटिव वाली एनर्जी में आ जाते हो। आप उस चीज़ को, आपकी इंट्यूशन वो पहले ही बता देती है कि हाँ कुछ अच्छा होने वाला है, तो आपको पहले ही पता चल जाएगा। देखते हैं गाइडेंस में अब क्या आता है आपके लिए। कंक्लूजन आर विद इन रीच एंड 2 कार्ड्स आ गए। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड एंड द आंसर यू नीड आर कमिंग। सो आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेगा। बस पेशेंस रखिए, यूनिवर्स पे भरोसा रखिए, सही वक्त आएगा तो सब कुछ होगा। देखते हैं और क्या आता है यहाँ पे। एंजल अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं गाइज। यहाँ पे यस और नो में भी आंसर्स आते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा गाइज। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं कमेंट पे आपकी रिप्लाई देती हूँ। Reconsider, forgiveness, okay, don't stop। मैंने कहा ही गाइस, शायद आपके पर्सन जो है इसी बात से डर रहे हैं कि पता नहीं जब वो आपसे बोलेंगे तो आपने माफ़ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, कैसा रिएक्ट करोगे, कुछ भी। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का भी कार्ड है। सो आपको माफ़ करना सीखना होगा या फिर आपको माफ़ करना ही होगा। अगर आप नहीं कर पाओगे तो यूनिवर्स कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे जिससे कि आपको, कहते हैं ना कि ये सब उनकी ही लीला होती है गाइस। हम इंसान होते हैं, हम सोचे कि नहीं मुझे तो ऐसा नहीं करना, भले ही हम ईगो में रहें, गुस्से में रहें एंड गलत डिसीज़न लेते हैं, लेकिन यूनिवर्स हमें गाइड कर रहे होते हैं। आपका इनर सोल आपको गाइड कर रहा होता है कि नहीं ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। एंड माफ़ करना बहुत बड़ी बात होती है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि माफ़ करना बहुत बड़ी बात होती है। गलती आप करते हो, माफ़ी मांगना आसान है, सॉरी बोलना आसान है, माफ़ी मांगना आसान है, लेकिन किसी को माफ़ी देना बहुत बड़ी बात होती है। सो आप जो है शायद वो इसी बात से तो डर रहे हैं। सो अगर आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करते हैं, वो आपसे अगर बात कुछ कहते हैं तो प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दीजिए एंड खुद को जो है उनकी जगह पे रख कर देखिए, तो शायद आपको इस बात का एहसास होगा कि नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्यों हुआ। क्योंकि हम सिर्फ बातें कहानियाँ सुनकर जो है वो हम एहसास नहीं कर पाते हैं कि हाँ रियल में उस टाइम जो है वो क्या हुआ होगा। उस चीज़ को, किसी भी चीज़ को कहने में करने में फ़र्क होता है ना, तो उसी तरीके से। सो आपको रुकना नहीं है। यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी भी आ रही है गाइस। जैसा कि मैंने कहा है कि आप एक नया, आपकी लाइफ में एक चेंज आने वाला है, सडन शिफ्ट आएगा। सो उसके लिए प्रिपेयर रहिए, खुद को तैयार रखिए। खुशियाँ आ रही हैं, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, अबंडेंस आ रही हैं, तो उस चीज़ के लिए आपको रेडी रहना है। देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे और भी कुछ कहना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, देखते हैं क्या कुछ आता है।
मैनिफेस्टेशन हो सकता है आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो। तुमसे मिलना चाहता हूँ, आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं गाइस। तुम मेरे हो, ओके। तू मेरी ज़िंदगी है, ये आपसे कहना चाहते हैं। यू आर सो ब्यूटीफुल, आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो, ये भी कहना चाहते हैं। कॉल एंड मैसेज हो सकता है, जैसे मैंने कहा है कि आपसे कम्युनिकेट करें आपके पर्सन, तो हो सकता है उनकी तरफ से कोई कॉल या मैसेज आपके पास आए। तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी है, तो यही कहना चाहते हैं कि आपके साथ उन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी है। सो रेडी रहिए। तुम सिर्फ मेरे हो, ओके, आप सिर्फ उन्हीं के हो। सितंबर अक्टूबर, तो आने वाले ये जो मंथ है गाइस, सितंबर अक्टूबर, शायद आपके लिए, जैसा मैंने कहा ही कि आने वाले कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगा, आपको एनर्जी मिलने लगेगी हैप्पी वाली, एंड कहीं ना कहीं इंट्यूशन आपको गाइड जो है वो ज़रूर करेगी। तो आने वाले जो है सितंबर अक्टूबर मंथ जो है आपके लिए कुछ खास रहने वाला है। सो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी चीज़ को, तो हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर मंथ में आपको वो चीज़ रियलिटी में दिखे, उस चीज़ को आप देख पाओ कि 3D लेवल पे आपके जो भी सपने हैं वो मैनिफेस्ट होने लगे हैं। स्मार्ट, ओके। सरप्राइज, आपके पर्सन शायद आपको सरप्राइज देना चाहते हैं। यू आर क्यूट, ओके। सो ये मैसेज थे आपके पर्सन की तरफ से, एंड ये थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए, बाय बाय।